Hello student, let us read the next part. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is. 7th ग्रेड में जब एब्राइट आए तो उनको पता चला कि रियल साइंस क्या होती है. When he entered a county science fair, जब वो अपने ही क्षेत्र के एक साइंस फेयर में उनकी एंट्री हुई एंड लॉस्ट, और वहाँ उनको कोई भी रैंक नहीं मिला. It was really a sad feeling to sit there and not get anything. ये तो बड़ा ही उनके लिए सैड था. फीलिंग जो थी बड़ी सैड थी कि वो उस एंट्री में गए, फेयर में गए और कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ. While everybody else, और जो बाकी के बच्चे थे सभी, had won something, उनको कुछ ना कुछ तो मिला. Ebright said his entry was slides of frog tissue. एब्राइट ने कहा कि जो उनकी एंट्री थी वो स्लाइड्स बनाई थी उन्होंने, फ्रॉग के टिश्यू की स्लाइड जो थी दिखाई थी. विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उनको शो किया था. ही रियलाइज द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि जो विनर रहे थे बच्चे विद्यार्थी थे, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट को शो किया था. नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, नॉट सिंपली मेक, सिंपल नहीं बनाया था, एक नीट डिस्प्ले था वो, एकदम साफ सुथरा सा. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग. ऑलरेडी जो कंपटीशन की भावना थी, जोश था उनके अंदर, पहले ही वो उनको आगे तक ले आया. रिचर्ड एब्राइट को वॉज द अपीयरिंग, वो दिखाई दे रहा था, शो हो रहा था. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, मैं जानता था कि नेक्स्ट जो ईयर का जो फेयर है, साइंस फेयर है, आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, जो मुझे है उसमें से कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना है. ही सेड, उन्होंने कहा. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क, और जो सब्जेक्ट जो था वो मैंने लिया था वो था कि इंसेक्ट के बारे में जो वर्क करना. आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर, और मैं कई सालों से जो है पिछले कई सालों से ये काम कर भी रहा था. सो ही रोट टू डॉक्टर Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiment. तो उसने जो है डॉक्टर उर्कहार्ट को लिखा आइडियाज़ के लिए, और वापसी में जो जवाब आया उसमें स्टैक्स ऑफ सजेशन है, यानी ढेरों सारे सजेशन उनके पास आए फॉर एक्सपेरिमेंट के लिए. दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल. जो वो आइडियाज़ आए थे उससे वो एब्राइट जो थे पूरा जो था थ्रू ईयर जो थे हाई स्कूल में थे, उन दिनों वो पूरा साल स्कूल में भी और उस काम में बिजी रहे. एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट, और उनका जो एक्सपेरिमेंट का जो सजेशन था उस पर एक्सपेरिमेंट जो करे थे वो उनको प्राइज प्रोजेक्ट की तरफ लेकर गया. इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में वो वहाँ तक पहुँच पाए. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अब वो जब 8th ग्रेड में आए तो उनका जो प्रोजेक्ट था, जो एब्राइट ने ट्राई किया था फाइंड आउट करने का कि क्या डिजीज़ है, ऐसी कौन सा वायरल डिजीज़ है जो ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स को कुछ ही दिनों में, सालों में जो है किल कर देता है और ख़त्म कर देता है. एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. एब्राइट ने ये सोचा कि ये डिजीज़ जो है एक बीटल जो है, ये भी एक इंसेक्ट है जिसके द्वारा ये कैरी की जाती है, जिससे लोग मर रही हैं. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल. उसने जो है कैटरपिलर को जो है रेज करना शुरू कर दिया प्रेजेंस ऑफ बीटल की प्रेजेंस में. आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, और उसको वहाँ पे कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिले. ही सेड, उसने कहा. बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन. और वो कहता है मैं आगे बढ़ा और मैंने यही चीज़ जो है अपने उस एक्सपेरिमेंट में जो है शो कर दी, और वो वहाँ पे मैं जीत गया. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी
दैट वॉइसरॉय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क। जो अगले वर्ष का जो था साइंस फेयर प्रोजेक्ट था वो एक टेस्टिंग था, थ्योरी को टेस्ट करने की थ्योरी थी, दैट वॉइसरॉय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क्स। जो वॉइसरॉय बटरफ्लाईज होती हैं वो मोनार्क की कॉपी करती हैं। द थ्योरी वॉज दैट वॉइसरॉय लुक्स लाइक मोनार्क। और थ्योरी ये थी कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क की तरह भी दिखती हैं, बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। क्योंकि मोनार्क जो है, जो बर्ड है, वो बर्ड्स को बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, वो इसलिए खाती नहीं है वो। वाइसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। और जो वाइसराय बटरफ्लाई है वो बर्ड्स को बहुत अच्छी लगती है और वो खाती है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, और वो मोनार्क की तरह ही दिखाई देती है। यू कैन सी हाउ इज मोनार्क बटरफ्लाई टॉप डिफरेंट फ्रॉम वाइसराय बटरफ्लाई बॉटम। और आप देख सकते हैं ये पिक्चर भी, इसका डिफरेंस भी देख सकते हैं। मोनार्क और ऊपर वाली मोनार्क है और नीचे वाली वाइसराय बटरफ्लाई है। डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और जो वाइसराय है वो बड़ा बर्ड्स टेस्ट करके खाती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, सो इसलिए वो ज़्यादा जो है मोनार्क की तरह दिखती हैं। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, जितना ज़्यादा वो मोनार्क की तरह दिखेंगी उतना ही ज़्यादा वो है बर्ड्स उनका खाना कम होगा, डिनर के लिए वो कम उसको खाएंगी। Ebrard's project was to see whether in fact birds would eat monarch. एब्राइड का जो प्रोजेक्ट था वो ये देखना था कि इनफैक्ट बर्ड्स जो है वो मोनार्क को क्या खाती हैं क्या। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। उसने ये पाया कि जो स्टारलिंग एक बर्ड होता है मैना की तरह, एक ऐसा बर्ड होता है जो मैना जैसे दिखता है, वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड, वो नहीं खाती थी जो ऑर्डनरी जो है बर्ड फूड जो होता है वो नहीं खाती थी, स्टारलिंग जो बर्ड होती थी। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, वो मोनार्क ही खाती थी अगर उनको वो मिलती थी। एब्राइड सेट लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड, जो एब्राइड का जो था बाद का जो लेटर रिसर्च था by other people showed को दिखा that वाइसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। जो वाइसराय जो है बर्ड है वो बटरफ्लाई है वो प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क की कॉपी करती जो थी। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जियोलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और जो ये उसने वहाँ प्रोजेक्ट जो था अपना पेश किया, उसने जो था जियोलॉजी डिवीज़न में जो था फर्स्ट प्राइज़, और जो काउंटी साइंस फेयर था उसमें उसने थर्ड प्राइज़ जो था वो विनर हुआ, वहाँ पे वो जीता। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट बिगैन द रिसर्च that led to his discovery of an unknown insect hormone। और रिचर्ड एब्राइट का जो रिसर्च किया उसने डिस्कवरी जो थी वो उसको लेकर गई कहाँ तक, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की तरफ लेकर चली गई। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्फ, और उसके इनडायरेक्टली वो जो थी उसकी जो डिस्कवरी थी न्यू थ्योरी जो थी वो कहाँ पे गई, लाइफ ऑफ सेल की तरफ जो थी उसकी वो बढ़ गई, यानी लाइफ ऑफ सेल के बारे में उसने नई थ्योरी की तरफ रुझान हुआ। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, जो क्वेश्चन उसने ट्राई किया था वो बड़ा ही सिंपल उसका आंसर था। वट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। उसका ये प्रश्न था, उसके मन में एक जिज्ञासा थी कि जो टाइनी 12 जो होते हैं 12 टाइनी होते हैं ना, छोटे छोटे 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा पर, वो क्यों होते हैं, क्या पर्पस होता है उनके बटरफ्लाई के ऊपर होने का। एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, सभी ने एवरीवन जो भी था उनको उसमें सब ने ये अज्यूम कर रखा था कि जो ये स्पॉट्स हैं ये सिर्फ जस्ट ऑर्नामेंटल हैं, यानी सजावट के लिए, जिससे तितलियां जो है बटरफ्लाईज हैं बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। एब्राइट सेड बट डॉक्टर उर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट, और जो डॉक्टर उर्कहार्ट थे उनका ये मानना नहीं था। टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, इस आंसर को पाने के लिए एब्राइट और उसके जो एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट थे, जो उनके साथी विद्यार्थी थे, फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, उन्होंने एक
डिवाइस तैयार किया था दैट शोड दैट स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट। जो डिवाइस ने ये दिखा दिया कि जो ये स्पॉट्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स जो कि बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट में उनको बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। दिस प्रोजेक्ट वन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। ये जो प्रोजेक्ट था ये एब्राइट को फर्स्ट प्लेस दिलवा के गया काउंटी फेयर में और उसकी एंट्री हो गई इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग के फेयर में, वहाँ पे उसको एक एंट्री मिल गई। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जियोलॉजी, वहाँ पे उसने तीसरा स्थान प्राप्त करा जियोलॉजी में। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। उसने को एक और चांस मिला काम करने का ड्यूरिंग द समर यानी हॉलीडेज में एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में जो कीट विज्ञान की होती है। एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी मतलब जहाँ पे कीट के विज्ञान के बारे में जो है जांच की जाती है, और वो था ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो था वहाँ पे उसको जो था प्लेस मिल गया। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiment on the monarch pupa. हाई स्कूल जूनियर में रिचार्ड एब्राइट ने कंटिन्यू करता रहा अपनी उस एडवांस एक्सपेरिमेंट को, किस पर, ऑन द मोनार्क प्यूपा के ऊपर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। उस साल उसके प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर पर। एंड गेव हिम अनदर चांस, और एक फिर चांस मिला उसको टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और फिर से उसको आर्मी के लेबोरेटरी में गर्मियों में काम करने का मौका मिला। नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।